हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें आज हम छठे सेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन कहता है, ताम्रपाषाणकालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है, इस काल में वृषभ मतलब सांड को धार्मिक पशु माना जाता था, ये भी सही है। और तीसरा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी सही है। यानी 1, 2 तीनों सही। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट। ठीक है। दूसरा कहता है, दीर्घ निकाय और महावास्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तीसरा कहता है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारणों सुझाए गए नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंकित कीजिए। ठीक है, तो उनमें छिन्नतम कारण जो है, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। कौन? ऑप्शन नंबर डी, आर्यों ने। पांचवा कहता है, वैदिक। चौथा कहता है, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है, ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी, ये तो कथन गलत है। दूसरा कहता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी, ये भी गलत है। यानी न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। पांचवा कहता है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा असत्य है। तो पहला कहता है, इस काल में मनुष्य को संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था, ये तो सही है। दूसरा कहता है, इस काल के 4 वर्ण में समानता था, ये कथन गलत है। ठीक है। तीसरा कहता है, इस काल में देवराधन के मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, ये तीसरा भी सही है। और चौथा, इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, ये भी सही। यानी बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। ठीक है। छठा कहता है, प्राचीन भारत में कुलीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है, यह सरकार का एक स्वरूप था जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है, महाजन पद गण या संघ कुलीन वर्ग थे, ये कथन सही है। और तीसरा कहता है, महावीर और बौद्ध दोनों कुलीन वर्ग से संबंधित थे, ये भी कथन सही है। यानी 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 7 नंबर कहता है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता, भारत में उनका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक अंभी से हुआ था, ये सही है। दूसरा कहता है, उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध जो है पोरस ने किया था, ये भी सही है। यानी और तीसरा कहता, सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का सिंहासन था, ये कथन गलत है। यानी 1, 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मौर्य वंश का शासन नहीं था उस टाइम। 8वां नंबर कहता, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही मिला हुआ है। तो पहला, नागार्जुन शून्यवाद, ये तो सही है। दूसरा, रामानुज एकांतवाद, ये गलत है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी। 9वां नंबर कहता है, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे, नहीं करते थे सांख्य दर्शन के लोग। दूसरा कहता है, इसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति थी, ये सही है। तीसरा कहता है, इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। यानी 2 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 10वां नंबर कहता है,
मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें असत्य को चूज कीजिए। तो पहला कहता है बड़े पैमानों पर पत्थरों का इमारत बनने का कार्य आरंभ हुआ, ये तो सही है। दूसरा कहता पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये कथन गलत है। और तीसरा कहता मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, ये भी सही है। और चौथा कहता है इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बने स्तंभ का उन्नत तकनीक ज्ञान का उदाहरण है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी असत्य है। ठीक है। 11वां नंबर कहता है भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेहरान अब्दुर्रज़्ज़ाक समरकंदी ने दिल्ली और दौलताबाद का भ्रमण किया था, ये तो कथन सही है। क्या दौलताबाद पर भ्रमण किया था, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है इबतूत ने दिल्ली और दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया था, ये सही है। तीसरा कहता है फ्रांज बिनियन के अनुसार मुगल भारत की में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी, ये भी सही है। यानी 2 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। 12 नंबर कहता है कदब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला कहता है इसकी स्थापना मयूर श्रवण ने की, ये सही है। दूसरा कहता है यह उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था, ये भी सही है। और तीसरा कहता है इसकी राजधानी कोलार थी, ये गलत है। यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर कहता है मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला कहता है मुआवजुद्दीन ने तराइन के युद्ध में तथा उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कथन सही है। दूसरा कहता है जैसलमेर के भट्टी राजपूतों के विरुद्ध एक विजय अभियान की कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ये कथन गलत है। केवल 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर कहता है राजा कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, ये तो सही है। दूसरा कहता विदेशी यात्री पायस और नूनीज उनके दरबार में आए थे, ये भी सही है। तीसरा कहता उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, ये भी सही है। और चौथा कहता है उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति अमुका माल्याद की रचना संस्कृत में की थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। 15 नंबर कहता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। तो पहले कर विधि हुआ था, कर को वृद्धि की थी। दूसरा राजधानी परिवर्तन किया था। और तीसरा सांकेतिक मुद्रा। चौथा खुरासावन अभियान किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 16वां नंबर कहता है मोहम्मद बेगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है मोहम्मद बेगर को पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ गुजरात के व्यापार में दखलंदाजी कर रहे थे, ये तो सही है। दूसरा कहता है उदयराज उसका दरबारी कवि था, ये भी सही है। तीसरा कहता है उसने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था, ये भी सही है। यानी 1, 2 तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 17 नंबर कहता है विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है तुलुक वंश के पश्चात आरवधु वंश की स्थापना हुई, ये तो सही है। दूसरा कहता है राजसी टागरी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी, ये भी सही है। और तीसरा कहता विजयनगर में दक्कन के सुल्तान को अश्वपति तथा राइयों को
नरपति कहकर संबोधित किया गया था, ये भी सही है। और चौथा कहता है कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यद की रचना तमिल भाषा में की थी, ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 18 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं है? तो पहला, एकता एक राजस्व एकीकृत करने की व्यवस्था थी, ये तो सही है। दूसरा कहता है सियातनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। और तीसरा कहता है एकता के एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये कथन गलत है, सीधा नहीं जाता था। चौथा कहता मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है, यानी सी गलत है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर कहता है चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला कहता है इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराए देहली थे, ये तो सही है। दूसरा कहता है ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। 20वां नंबर कहता है फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो पहला, यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है, ये तो सही है। दूसरा कहता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती का अधिकृत किया था, ये भी सही है। तीसरा कहता है मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाज़ा दर्शनार्थियों को मुगलों की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनाया गया था, ये भी सही है। और चौथा कहता है 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल हम 21वें नंबर से बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहे।